मतलब 3, 6 और 2 8। ये 8 ऐसे इंजेक्शन हैं, अगर आपके फार्म पे हुए तो कई सालों तक आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझें कि डॉक्टर के लिए आपके फार्म का दरवाज़ा बंद हो गया अगर ये 8 इंजेक्शन आपने अपने फार्म पे रख लिए और इन्हें समझ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शब्बीर और आपसे मुखातिब हूं चकवाल गोट फार्म से। अक्सर दोस्त सवाल कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप बकरियों की बेसिक मेडिकेशन और बीमारियों के बारे में एक वीडियो बनाएं। और यकीन करें ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से एक नए फार्मर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बेसिक मेडिकेशन और बीमारियों का इल्म ना होने की वजह से छोटी छोटी बीमारियां जो टाइमली 3 से 4 घंटे में कंट्रोल हो सकती हैं, उनकी वजह से उनके जानवर मरते हैं। जिसकी मेन कॉज ये है कि उन्हें खुद इल्म नहीं होता, वो डॉक्टर को कॉल करते हैं, डॉक्टर टाइमली अवेलेबल नहीं होता या दूर होता है, जिसकी वजह से बीमारी बड़े इन्फेक्शन में तब्दील हो जाती है और आपका जानवर ज़ाया हो जाता है। अगर आप अपनी बकरियों को, गोट फार्म को कामयाबी से रन करना चाहते हैं तो इन बेसिक मेडिकेशन का, बीमारियों का आपको इल्म होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और इन मेडिकेशन को, दवाइयों को एक पेपर पे नोट डाउन कर लें, लिख लें। आप दवाई का नाम लिखें, आगे किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है, कितनी डोज देनी है, कैसे देनी है, ये आप नोट डाउन कर लें। और यकीन करें अगर इसको आपने समझ लिया, ये 8 से 10 इंजेक्शन है, ये आपके फार्म पे मौजूद हों तो सालों तक आपके फार्म पे डॉक्टर का चक्कर इंशाल्लाह नहीं लगेगा। हम वो इंजेक्शन आपके साथ शेयर करेंगे जो कई सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका रिजल्ट, कोई भी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, मोशन, जानवर सुस्त है, खा पी नहीं रहा, ये इंजेक्शन इस्तेमाल करने के बाद 4 से 5 घंटे में इसका रिज़ल्ट आप जानवर पर देखेंगे। वो इम्प्रूव होना, बेहतर होना, ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये 8 से 10 इंजेक्शन हर गोट फार्मर, चाहे आपके पास 1 बकरी है या 100 बकरी है, ये इंजेक्शन आपके फार्म पे होने चाहिए और ये इंतहाई सस्ते इंजेक्शन है, कोई महंगे नहीं है। सेकेंडली, आपको इंजेक्शन लगाना खुद आना चाहिए। अक्सर लोग कहते नहीं कि डॉक्टर अवेलेबल है, हम किसी से लगवा लेंगे। इंजेक्शन कौन सी रॉकेट साइंस है, ये सारे इंजेक्शन गोश्त के अंदर लगने। आप बकरी की गर्दन में हड्डी को बचा के, मैं आपको पहले बता लेता हूँ, ये आप देखें, ये आपने टीका इस्तेमाल करना है। इसके साथ जो सुरेंज आती है नॉर्मली, ये पतली और लंबी होती है, जानवर को नुकसान दे सकती है। बकरियों के लिए जब भी आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, उन्हें कहें कि आप ये छोटी वाली सुरेंज दें। आगे से सुई जो है आप बदली कर लें, ये छोटी सुई आप इस्तेमाल करें। ये थोड़ी मोटी है और छोटी है, जानवर को ज़ख्मी नहीं करेगी, ज़्यादा अंदर डीप नहीं जाती, इतनी अंदर जाएगी कि उसके गोश्त में ईज़िली इंजेक्ट हो जाए टीका। तो ये आपने सुई इस्तेमाल करनी है। और बच्चों के लिए दवाइयाँ बताने से पहले ये थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपके बच्चे हैं उनके लिए आपने, जो 3 महीने से कम उम्र है, उनके लिए इंसुलिन वाली सुई इस्तेमाल करनी है। जो शुगर के पेशेंट इंसुलिन वाली सुई इस्तेमाल करते हैं, इसकी आगे से सुई बड़ी बारीक है। अगर मोटी सुई बकरी वाली छोटे बच्चे में इस्तेमाल करेंगे तो उसकी गर्दन अकड़ जाएगी, मुड़ जाएगी, वो बीमार होगा और मर जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आ जाएं जी, इंजेक्शन है रेज़ोमाइसिन, एंटीबायोटिक है। इसे अगर मैं अपने आसान अल्फाज में बयान करूँ ना, तो ये किसी जादू से कम नहीं। मेरे ख्याल में इसके बगैर लाइव स्टॉक में या गोट फार्मिंग जो मुझे एक्सपीरियंस है, नामुमकिन है इस इंजेक्शन के बगैर। आपका जानवर सुस्त हो, खा पी ना रहा हो, उसे नज़ला हो, उसे ज़ुकाम हो, ये इंजेक्शन 2 सीसी आप दे दें। इस पर डोज देने का सारा लिखा हुआ है, कितने वेट पे आपको कितना इंजेक्ट करना है। सादा सा, सिंपल सा मैं आपको समझाने के लिए बता दूं तो हम 10 महीने से कम उम्र जानवर को 1 सीसी इस्तेमाल करते हैं। उससे बड़े 10 उम्र से ज़्यादा वाले जानवर के लिए हम 2 सीसी इस्तेमाल करते हैं। तो आप इससे इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके ऊपर जो डोज लिखी हुई है वेट के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो बकरी आपकी प्रेग्नेंट है उसे आपने ये इंजेक्शन नहीं लगाना है। जो बकरी 2.5 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट है, जिसके पेट में बच्चा आ चुका है, होगा क्या कि अगर आपने ये प्रेग्नेंट बकरी को टीका लगाया तो आपकी बकरी बच्चे गिरा देगी। ये आपने एहतियात करनी है। जो बकरी खाली है या 1 महीने की गब्बन है, उसे आप लगाएं, इंतहाई इफ़ेक्टिव है। 3 से 4 घंटे में आपका जानवर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सुस्ती, खा पी नहीं रहा, तो उससे आपका जानवर इससे इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। इसके ये छोटे छोटे 2-3 साइड इफ़ेक्ट, एक, ये लगता बहुत है, आपका जानवर चीखेगा, चिल्लाएगा। जब आप इंजेक्शन लगाएं, कोई भी इंजेक्शन लगाएं, उस जगह को हथेली के साथ आप मसल दें इंजेक्शन लगाने के बाद, ताकि इंजेक्शन एक जगह पे ठहरे नहीं, चल पड़े।
इंजेक्शन लगा के जब आप बकरी को छोड़ेंगे, आपकी बकरी चीखेगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी, दीवार के साथ खुद को रगड़ेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये इंजेक्शन लगता है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि आपने गब्बन बकरी को ये नहीं लगाना है। तीसरा साइड इफ़ेक्ट इसका ये है, नॉर्मली लोग बताते नहीं है, पता नहीं है, हमने एक्सपीरियंस की है ये चीज़। जो दूध वाला जानवर है वो हफ्ता 10 दिन थोड़ा दूध कम कर जाएगा ये रेज़ोमाइसिन इंजेक्शन लगाने से, मगर नज़ला, ज़ुकाम या खांसी है, जानवर सुस्त है, खा पी नहीं रहा, ये ऐसे बीमारी हैं जो आगे बढ़ के और कई बीमारियों को पैदा करती हैं। जानवर खाना पीना छोड़ सकता है, जानवर कमज़ोर होता है, मरता है, आपको फाइनेंशियली नुकसान होता है। तो कोई हर्ज नहीं है अगर आपकी बकरी 2 हफ्ता 10 दिन दूध सुखा जाए या थोड़ी देर उसको तकलीफ़ होती है, आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर लें, मगर गब्बन प्रेग्नेंट बकरी को इस्तेमाल ना करें। अब आप ये पूछेंगे कि गब्बन बकरी को कौन सा इंजेक्शन लगाएं, तो उसको आप इनक्योर 10 लगा सकते हैं, ये इसका अल्टरनेटिव है। ये भी इंतहाई अच्छा एंटीबायोटिक है, ये चाहे 3 महीने की गब्बन है या 4 महीने की बकरी गब्बन है, उसे भी आप ये एंटीबायोटिक इनक्योर 10 लगा सकते हैं। ये ऐसी बीमारी में भी आप लगा सकते हैं जब आपको पता ही नहीं चल रहा हो कि मेरे जानवर को मसला क्या है, उस सूरत में भी इनक्योर 10 बड़ा ही इफ़ेक्टिव इंजेक्शन है। दूसरी चीज़, इनक्योर 10 बकरी के बच्चों में एज आ वैक्सीन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके बकरी का बच्चा 24 या 48 घंटे का हो गया है तो आप उसे इंसुलिन वाली सुई के साथ इनक्योर 10 लगा सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, तकरीबन आप 4 से 5 लाइनें गिन लें जो इसके ऊपर लगी है। 5 लाइनों के बराबर इंजेक्शन भर के आप बच्चे को 24 या 48 घंटे जब उसकी उम्र हो जाए उसे आप ये इंजेक्शन लगा दें तो ये उसकी वैक्सीन हो जाएगी। जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सुस्ती, उससे वो बच्चा रिकवर हो जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम बिल्ड हो जाएगा, उसे ये बीमारियां नहीं लगेंगी। उसके आगे आ जाए इनक्योर 20, ये सेम है, नया फार्मूला है, ये 10% है, ये 20% है। इनक्योर 10 और 20 में से जो भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो वो आप परचेज़ कर लें। अच्छा, ये हो गए एंटीबायोटिक, मतलब नज़ला है, ज़ुकाम है, आपके जानवर को खांसी है, सुस्त है, खा पी नहीं रहा, उस सूरत में आप इनक्योर 10 या रेज़ोमाइसिन दे सकते हैं। रेज़ोमाइसिन आपने सिर्फ गबन बकरियों को नहीं देना, वहाँ आप इनक्योर 10 इस्तेमाल कर लेंगे गबन बकरियों के लिए। सेकेंडली, इनक्योर 10 बच्चों की एज आ वैक्सीन के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाए। अगली बीमारी आ जाए मोशन, जिसका सामना आपको पूरा साल ही करना पड़ेगा। अगर जानवर आपका ज़्यादा वंडा खा लेता है, ज़्यादा दाने खा लेता है, सब चारा ज़्यादा खा लेता है, तो उसे मोशन लग जाते हैं, और ये देखने में शायद आम सी बीमारी है मगर बड़ी ख़तरनाक है। टाइमली अटेंड ना किया जाए, ट्रीट ना किया जाए तो आपके जानवर की जान भी ले सकती है। उसके लिए ट्राइबर्सन इंजेक्शन है, इसकी कीमत भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। इनमें से महंगा ट्राइबर्सन है और एक आध और इंजेक्शन है। ट्राइबर्सन आपको 730, 729 इस पर मेंशन है, 700 रुपये में डिस्काउंट के साथ आपको ट्राइबर्सन मिल जाएगा। आपके जिस जानवर को मोशन है उसे आप ट्राइबर्सन और इनक्योर 10 ये दोनों इंजेक्शन 2-2 सीसी दे दें। इसको लगाने का तरीका भी वही है, सारे इंजेक्शन गर्दन में, गोश्त में बारीक सुई के साथ लगने हैं, हड्डी को बचा के इंजेक्शन लगा के आपने उस जगह को हथेली से मसल देना है। तमाम इंजेक्शन लगाने का यही तरीकाकार है। तो अब आ जाएं इसकी तरफ, इनक्योर 10 और ट्राइबर्सन ये 10 महीने से जो कम है उसे आप 1-1 सीसी दे सकते हैं। जो 10 महीने से ज़्यादा उम्र का जानवर है उसे 2-2 सीसी आप लगा सकते हैं। लगाने का तरीका ये है कि एक साथ आपने ये इंजेक्शन नहीं भरने, पहले एक इंजेक्शन लगाना है, उसके बाद 2 सीसी दूसरा इंजेक्शन लगाना है। पहले आप ट्राइबर्सन लगा लें, क्योंकि इनक्योर 10 थोड़ा सा काटता है, जानवर को पेन करेगा, जानवर आप लगाने के बाद काबू नहीं आएगा, ट्राइबर्सन लगाना डिफ़िकल्ट होगा। सो पहले आप 2 सीसे गर्दन की एक तरफ ट्राइबर्सन लगाएं, उस जगह को अच्छा सा मसल दें, फिर उसके बाद 2 सीसी आप इनक्योर 10 भरें और गर्दन की दूसरी तरफ लगा दें। आपने एक साथ मिक्स करके नहीं लगाना, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और आई एम श्योर आप जब ये इंजेक्शन यूज़ करेंगे 3 से 4 घंटे बाद आपका जानवर मोशन नहीं करेगा। अगर असर नहीं करता, आप समझते हैं थोड़े बहुत उसमें मोशन है, तो 24 आवर्स के बाद दोबारा आपने ये इंजेक्शन लगाने। कोई भी जब आप इंजेक्शन लगाते हैं कोशिश करें सुबह या शाम के टाइम, ठंडे टाइम लगाएं। इंजेक्शन लगाने के बाद आपका जानवर धूप में, गर्मी में ना बैठे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हम क्या करते हैं कि छोटी मोटी बीमारियों को देसी टोटके इस्तेमाल करते रहते हैं। जब 3 से 4 दिन में जानवर बिल्कुल गिर जाता है, वो इन्फेक्शन शदीद हो जाता है, उसके बाद हम डॉक्टर को बुलाते हैं या मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं। बराए मेहरबानी मैं यही सजेस्ट करूँगा,
इनिशियल स्टेज पे उस जानवर को सेपरेट करें, आइसोलेट करें, बाकियों से अलग करें और उसे इंजेक्शन ही दें, आपका जानवर ठीक हो जाएगा। ये बातें वो हैं जो कई सालों से हम अपने फार्म पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बड़े इफ़ेक्टिव हैं, इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, जानवर ठीक होता है। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मुझे कोई गर्ज है कौन सी कंपनी है, आप किसका परचेज़ करेंगे। मैं सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यकीन करें, ये अगर आपने अमल कर दिया ना तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तब तक आप कामयाब भी नहीं हो सकते जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे। लोग बड़े फ़ख्र से, खुशी से कई आगे बताते हैं कि हमारे फार्म पे डेली डॉक्टर विज़िट करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसका मतलब है आपको इल्म नहीं है और बीमारी आपके फार्म से जाती ही नहीं है, जो आपके फार्म पे डेली डॉक्टर आता है। अगर आप ये चीज़ें सीख लें तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके जानवर माशाल्लाह हेल्दी रहेंगे, मरेंगे नहीं। इसके बाद सिर्फ वैक्सीन रह जाती है, वो आप लाइव स्टॉक का कोई भी हॉस्पिटल है पंजाब में, स्पेशली हर यूनियन काउंसिल में गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल है, वो फ्री वैक्सीन कर लेंगे। अगर पैसों की भी करवाएं तो 30-40 रुपए की एक जानवर की वैक्सीन होगी, कोई महंगी नहीं है। साल में 3 कोर वैक्सीनें, PPR है, CCPP है और ETV है। इसके अलावा मंथली बेस भी वैक्सीन है, मगर ये 3 कोर वैक्सीन है, बाकी नाम भी करवाएं, ये 3 आप लाजमी करवाएं। जानलेवा बीमारियों से आपका जानवर बच जाएगा। और वैक्सीन के लिए मैं ये भी मेंशन कर दूं कि लोग कहते हैं कि हमारे जानवर तो हेल्दी हैं, बिल्कुल ठीक हैं, हमें वैक्सीन करवाने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली वैक्सीन उस बीमारी की होती है जिसका कोई इलाज मुमकिन नहीं होता और वो बीमारी आने से पहले होनी चाहिए। क्यों? अगर वैक्सीन बीमारी आने से पहले होगी तो आपके जानवर के में कुव्वत मदाफ़त उस बीमारी के ख़िलाफ़ पैदा हो जाएगा और जब वो बीमारी आएगी तो आपके जानवर उससे बच जाएंगे, उनमें रेजिस्टेंस पावर होगी, वो उसके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। तो वैक्सीन हेल्दी जानवरों को होती है, बीमार जानवर को तो नहीं होती। अगर बीमारी आ गई फिर तो सिचुएशन फायर फाइटिंग वाली होती है, आप भागते हैं उसको बीमारी से बचाएं। वैक्सीन बीमारी आने से पहले होती है। अच्छा, इसके बाद आ जाएं, अगला इंजेक्शन पड़ा है मैट्रम। अगर आप देखते हैं आपके जानवर को पेन है, कोई सर्जरी हुई है या कोई स्वेलिंग बॉडी के किसी पार्ट पे, गर्दन में, घुटने में हो गई है, उसे दर्द है, तकलीफ़ है, या उसने बच्चा पैदा किया उसकी वजह से तकलीफ़ है, तो दर्द की वजह से, सोजिश के लिए मैट्रम एक बेहतरीन इंजेक्शन है। आप ये 2 सीसी जानवर को दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नो स्कोर है, ये नॉर्मली बच्चों, बकरी के बच्चों में मोशन के लिए सिरप है, इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को ट्रीट करने का आसान तरीका ये है जो हम करते हैं, जो इंसानी बच्चों की अद्वियात है ना, इवन दूध भी और सेम चीज़ें हम इंसानी बच्चों की अद्वियात उन पर यूज़ करते हैं। मोशन में नॉर्मली नो स्कोर हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं ऑक्सीफ्लू। ये थोड़ा महंगा इंजेक्शन है, इसके अल्टरनेटिव रेजोमाइसिन भी हो सकता है, इनक्योर 10 भी हो सकता है, मगर ये बुखार पे रेजोमाइसिन, नज़ला, ज़ुकाम, जिस्म में दर्द, जानवर सुस्त है, खा पी नहीं रहा, उस सूरत में आप दे सकते हैं। इनके साथ साथ अगर आपको जानवर को बुखार है तो रेजोमाइसिन के साथ बुखार का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। बट ऑक्सीफ्लू ये एक ऐसा इंजेक्शन है कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार भी इवन इससे ठीक हो जाएगा। अगर ये इंजेक्शन आपके फार्म पे हो ना तो 2-3 इंजेक्शन आपको दूसरे बुखार के या सुस्ती के लिए इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। ये एक इंजेक्शन इंतहाई इफ़ेक्टिव है। इसके अंदर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का फार्मूला भी है, प्लस इसमें बुखार का भी है। तो आपका जानवर इस एक इंजेक्शन से बुखार से भी रिकवर हो जाएगा, नज़ले ज़ुकाम से भी रिकवर हो जाएगा, सुस्ती और खाना पीना अगर छोड़ बैठा है, कोने में खड़ा हो गया, जिस्म के बाल खड़े कर लिए, इन सारी बीमारियों से, ऑक्सीफ्लू से आपका जानवर रिकवर हो जाएगा। ये इंतहाई इफ़ेक्टिव इंजेक्शन। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ पेनोक्सिल, आम ज़बान में जिसे पेंसिलिन कहा जाता है। अगर आपके जानवर में पाँव में कोई इन्फेक्शन हो गया, ज़ख़म हो गया या जिस्म के किसी भी हिस्से पे ज़ख़म हो गया है, कोई गिल्टी बढ़ गई है या उसकी सर्जरी हुई है या बकरी ने बच्चा दिया है या उसके हवाने थनों के अंदर कोई गिल्टी बन गई है, थन सख्त हो गए हैं, थन में पस आ रही है, इन सब सूरतों में आप पेनोक्सिल दे सकते हैं, मतलब पेंसिलिन। नॉर्मली अगर आपकी बकरी बच्चा फेंक देती है तो उसके अंदर ज़ख़म हो जाता है, उसे पेन होता है, तकलीफ़ की वजह से वो खाना पीना कम कर देती है, बुखार उसे हो जाता है, कई किस्म के इन्फेक्शन पैदा हो सकते हैं। जो बकरी आपकी बच्चा फेंक दे वो बिल्कुल ठीक भी है, एहतियातन आप उसे पेनोक्सिल, पेंसिलिन इंजेक्शन 2 सीसी लगा दें ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो, पेन ना हो, तकलीफ़ ना हो। और इसके अलावा कोई भी कट है, आजकल जैसे सावन का मौसम है, नॉर्मली बकरियों के या बकरों के पाँव अंदर से गल जाते हैं, उन्हें पेन होता है, वो लंगड़ा के चलते हैं, तो उस सूरत में भी आप पेनोक्सिल दे सकते हैं। या कोई एलर्जी हो गई है, स्किन का कोई भी ज़ख़म है, तो उस सूरत में आप दे सकते हैं। ये इंतहाई इफ़ेक्टिव इंजेक्शन। अच्छा, इसके साथ प्लस नॉर्मली आप इसे पिंक स्प्रे कह लें, पिंकी कह लें, ये स्प्रे आप अपने फार्म पे लाजमी रखें। जो ज़ाहिरी ज़ख़म है, पस पड़ी हुई है, कट लग गया है, वहाँ ये स्प्रे कर दें। इससे होगा क्या, एक तो जानवर का ज़ख़म
जल्दी ड्राई हो जाएगा, दूसरा उस पर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, वो साफ़ सुथरा रहेगा। मक्खियाँ बैठने से उसमें पस पड़ सकती है, इन्फेक्शन ज़ख़म फैल सकता है, देर से ठीक होता है। तो ये आप अपने फार्म पे लाजमी रखें। इसके अलावा अगर जानवर के पाँव गल गए हैं, कोई ज़ख़म है, तो पाँव के अंदर भी, पाँव को दोनों को खोल के उसके अंदर भी आप स्प्रे कर दें, वो ड्राई हो जाएगा। और उसके साथ ही आप पेंसिलिन इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएं एडी मैक्स। ये विटामिन ए, डी और ई है। अगर आपकी कोई बकरी बीमारी से रिकवर हुई है तो ज़ाहिर है वो खाना पीना बीमारी में कम कर देती है, वो कमज़ोर है, या वैसे आप देख रहे हैं कमज़ोर है, तो वहाँ पे भी आप ये इंजेक्शन 5 सीसी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दिन के गैप से 5-5 सीसी दे दें। या आपकी बकरियाँ जब खाली होती हैं, आप उन्हें क्रॉस करवा रहे हैं, तो उस वक्त भी आप 5-5 सीसी ये बकरियों को दे सकते हैं। ये इंतहाई इफेक्टिव और ताकत वाला इंजेक्शन है। अच्छा, अब हमारे पास राइट नाउ डी वर्मर ख़त्म हो गया है। डी वर्मिंग के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आप किसी भी कंपनी का, अच्छा नॉर्मली हम पंच का या नेजल प्लस इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी कंपनी का अच्छा डी वर्मर लेके अपने जानवरों की डी वर्मिंग कर सकते हैं। अच्छा, डी वर्मिंग के बारे में अक्सर कहा जाता है कि हर 3 महीने बाद जानवरों की डी वर्मिंग करनी चाहिए, मगर मेरे ख्याल में मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो हम अपने फार्म पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आपका जानवर ठीक ठाक खा रहा है और जितना खा रहा है आप समझते हैं इतना उसकी बॉडी पे नज़र आ रहा है, उसका वेट गोश्त बढ़ रहा है, या दूध वाला जानवर है तो उतना दूध दे रहा है, तो आपको डीवर्मिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप समझते हैं आपका जानवर खाता ज़्यादा है, उसकी बॉडी पे नहीं लग रहा, वो कमज़ोर हो रहा है, तो इट्स मीन उसके पेट में कीड़े हैं, मसला है, आप उसकी डीवर्मिंग करें। दूसरी सूरत में आप कहते हैं कि आपका जानवर कमज़ोर भी है और खाता पीता भी नहीं है, उसने खाना पीना छोड़ दिए, इस सूरत में भी आप उसकी डीवर्मिंग करें। मगर एक हेल्दी जानवर है, खा पी ठीक रहा है, उसकी बॉडी पे नज़र भी आ रहा है, तो उसकी डीवर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। डीवर्मिंग से क्या होता है कि जानवर को 1-2 दिन में मोशन लगते हैं और वो नॉर्मल है डीवर्मिंग से, क्योंकि उसका पेट साफ़ और होता है। तो इससे जानवर थोड़ा सा हेल्दी जानवर पीछे आता है, वीक होता है। तो एक हेल्दी जानवर की मेरे ख्याल से डीवर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल कर रहे हैं। सालों साल हमारे फार्म पे डॉक्टर का चक्कर नहीं लगता। तो आई सजेस्ट आप भी ये चीज़ें इस्तेमाल करें, और अगर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कोई भी दवाई देने से पहले आप डॉक्टर से भी मशवरा करें। ये भी सारी वही चीज़ें हैं जो हमने डॉक्टरों से ही सीखी हैं और एक्सपीरियंस की है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने हमें मुख्तलिफ मेडिकेशन बताई, सारी अच्छी थी, मगर उनका जो हमने निचोड़ निकाला है ना, ये वो मेडिकेशन है जिनका रिज़ल्ट 4 से 6 घंटे में जानवर पे नज़र आता है। और ये इंतहाई सस्ती मेडिकेशन, इनमें से ऑक्सीफ्लू शायद 1300-1400 रुपए का है। उसके बाद सबसे महंगा जो है रेजोमाइसिन है, ट्राइबर्सन है, जो 600-650 के। बाकी सारे 200-250, 300 के इंजेक्शन है, इससे महंगे नहीं है। ये देखें जी, ये रेजोमाइसिन। उसके बाद आ जाएं इनक्योर 20 है, इनक्योर 20 के बाद आगे आ जाता है इनक्योर 10 है। इनक्योर 10 या 20 में से कोई भी एक इंजेक्शन आपको मिले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ट्राइबर्सन आ गया, ये मैट्रम है, ये नोस्कोर सिरप है, ये जो बच्चों में इस्तेमाल होती है, इसको आप पीछे कर लेते हैं। ये ऑक्सीफ्लू आ गया, ये पेनॉक्सिल आ गया, ये ताकत का एडी मैक्स इंजेक्शन है, ये कट स्प्रे है, कोई ज़ख़म हो जाए तो उस सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 3, 6 और 2, 8। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और इन चीज़ों को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, स्पेशली नए फार्मर के साथ, बल्कि पुराने फार्मर के साथ भी, ताकि इन छोटी छोटी बीमारियों, मसले मसाइल की वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस ना हो, नुकसान ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।